हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल है क्योंकि हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नोट्स लेके आई हूँ। स्पेशली ये बीएससी एमएससी साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि ये सीएसआर नेट एंड सेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इस नोट्स में क्या क्या कवर किया गया है। तो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शंस, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ईआरपी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, उसका शॉर्ट डेफिनेशंस के साथ साथ बताया गया है कि इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं एंड इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी इसके बारे में दिया गया है एंड इसका जो डेट है कि कब इसका खोज किया गया ये भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू एग्ज़ाम में पूछा जाता है एंड आपके और ये मेंस द कॉलम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूरेंस, मतलब ये कहाँ पाया जाता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया में अब्सेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, जैसे कि लिवर सेल्स, पैंक्रियाटिक सेल्स, न्यूरॉन आदि में पाया जाता है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए और ये जो नोट्स है वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में बनाए गए हैं एंड सिंपल लैंग्वेज में है एंड कंप्लीट नोट्स यहाँ पे मिलते हैं। फिर देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रक्चर्स, उसकी संरचना कैसे होती है। तो ईआर की जो संरचना होती है वो नेटवर्क लाइक होती है और इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे तीनों का एक्सप्लेन है शॉर्ट फॉर्म में कि ये फ्लैटेड होती हैं एंड ब्रांचेस्ड होते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी में ये के पास ये स्थित होते हैं। फिर हम देखेंगे वेसिकल्स, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। थर्ड आता है ट्यूब्यूल्स, कैसे होते हैं, ब्रांचेस्ड होते हैं। ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ होता है, ठीक है, स्मूथ ईआर में पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में फैलते हैं। फिर हम देखेंगे मोस्ट नोट्स में इंक्लूड किया गया है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार दिखेंगे। तो एक होता है रॉग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER कहते हैं और यहाँ पे उसका एक्सप्लेन है इसके फंक्शंस के साथ। सेकेंड में है इसका एग्जांपल कि ये पैनक्रियाटिक सेल्स में एंजाइम का सिक्रेशंस करते हैं, प्लाज्मा सेल्स में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशंस करते हैं। सेकेंड टाइप्स है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER कहा जाता है और ये इसके सरफेस पर राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, पहले में प्रेजेंट था, ठीक है। फिर इसका फंक्शंस है कि लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस का और साथ ही साथ एग्जांपल भी दिया गया है फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फंक्शंस क्या हैं इसके ये देखेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस का है, लिपिड सिंथेसिस का है और डेटॉक्सिफिकेशंस और फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारे सिंपल में यहाँ पे एक्सप्लेन है। पांचवा आता है फॉर्मेशंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सिक्स है कैल्शियम स्टोरेज का और सातवां है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यहाँ पे बायोजेनेसिस में क्या है कि ईआर की मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अन्य सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स बनती है। आप जब कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एंड आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है थ्योरी की, तो ये नोट्स आपके लिए बेटर है क्योंकि सारे पॉइंट सिस्टमेटिकली अरेंज हुए हैं। फिर हम देखेंगे इंटर रिलेशंस विथ अदर ऑर्गेनिल्स, मतलब अन्य ऑर्गेनिल्स के संबंध, कैसे ये संबंध रखता है। तो न्यूक्लियस है जो संबंध रखता है कि RER का आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप से जुड़ा हुआ होता है। आपके जो गोल्जी बॉडी हैं वो ER से बनी जो वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस में जाती है, जहाँ प्रोटीन मॉडिफिकेशंस और पैकेजिंग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, SER द्वारा सिंथेसाइज जो लिपिड होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स में उपयोग होते हैं। इससे क्वेश्चंस बनता है तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। फिर हम देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेशंस, मतलब किसी की महत्व इसका क्या क्या है। तो अल्कोहलिज्म में होता है और मसल्स डिसीज़ में होता है, प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिसऑर्डर्स में ये होता है, जिससे अल्जाइमर्स डिसीज़ जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। लास्ट आता है समरी, इसका सारांश देखते हैं। तो प्रॉपर्टी रॉग ER एंड स्मूथ ER के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन है। उसके
कंपैरिजन टाइप इसको बताया गया है। लास्ट आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे सारे निष्कर्ष दिए गए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल, यहाँ बताया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल्स का एक मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनेल्स है एंड ये कैसे वाइटल कार्य करते हैं। साथ ही साथ यहाँ इंक्लूड है कि न्यूक्लियस एंड जो गोल्जी बॉडीज़ हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़कर सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे डार्क कलर से इंक्लूड है कि सेलुलर फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल्स इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपके रिविजन्स टाइम को बहुत हेल्पफुल करते हैं एंड शॉर्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स आपको मिलते हैं। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करें, ईजिली आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।